अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर खुशामदीद फ्रेंड्स कैटल फार्म में। आज की वीडियो बनाने का मकसद उन दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेशन है जो डेयरी फार्म में काम करना चाहते हैं या फिर साइड बिज़नेस या परमानेंट बिज़नेस करना चाहते हैं डेयरी फार्म का। और इसी हवाले से डिफरेंट दोस्तों ने मुझे अप्रोच किया कि वो भी डेयरी फार्म या कैटल फार्मिंग करना चाहते हैं, किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये उन दोस्तों के लिए वीडियो है जो शहरों में रहते हैं और उनका ख्वाब है डेयरी फार्म बनाने का या फिर इससे रिलेटेड कोई काम करने का। तो जैसा कि मेरी जो व्यूवरशिप है या जो लोग देखते हैं बिलखसूस इंडिया, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है वहाँ देखे जाते हैं, तो उन दोस्तों के लिए ये वीडियो है जो ये काम करना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं इस कारोबार करने के लिए, मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इंडिया में व्यूवरशिप है या इंडिया में बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस पसंद की जा रही हैं, देखी जा रही हैं, तो और पाकिस्तान में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उन लोगों का जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और देखते भी हैं। कैटल फार्म और डेयरी फार्म को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि जिसके अंदर आपने एक दफ़ा पैसा लगाया तो वो एकदम से डूब भी सकता है और आप मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। इस काम को करने के लिए चंद पॉइंट्स आप नोट कर लें। कैटल और डेयरी फार्म को स्टार्ट करने के लिए जिन चीज़ों को आपको ख्याल रखना है या वो चीज़ें जो हमने नोट की हैं, वो चीज़ें जो हमने गलतियाँ की हैं वो आप ना करें, या वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि जो हमें लगता है या मुझे लगता है कि इस काम को करते हुए फ़ेस करनी पड़ी हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। तो सबसे पहले इस काम को करने के लिए लोकेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है। लोकेशन से क्या मुराद है? लोकेशन से मुराद ये है कि आप जहाँ रहते हैं, आपकी सराउंडिंग या आपके करीब आप फार्म बनाएं जहाँ पर आप इजीली जा सकते हैं। यूँ कह लीजिए कि अगर आपके 11 बजे भी जाना पड़े तो आप क्विकली जा सकें। अगर आप अपने लोकेशन से या अपने एरिया से दूर फार्म बनाएंगे तो आपको जाने आने में मसला होगा, तो जिसकी वजह से शायद आप अवॉइड करें या एक टाइम के बाद आके आप थक जाए। तो जब भी आप ये काम स्टार्ट करें तो आपको मेक श्योर करना है कि जगह जो है बहुत करीब होनी चाहिए, ऐसी जगह पर जहाँ पर आप क्विकली विदिन 10 मिनट्स और 50 मिनट्स आप पहुँच सकें। तो लोकेशन इस हवाले से मैटर करती है। दूसरी जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो है यूटिलिटीज़, यानी यूटिलिटीज़ से मुराद जो रिक्वायरमेंट्स हैं फार्म की, जैसा कि राशन है, खाना है, जानवरों का चारा है। अगर ऐसी जगह पे फार्म है जहाँ पर राशन जानवरों का लेके आना एक प्रॉब्लम है, तब भी आपको डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ेगी या आपका जो एम्प्लॉय है उसको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी जगह पे फार्म हो जहाँ पर आपको बआसानी ये सारा इनका खाना, राशन, चौकर, तूड़ी या जो भी जानवर खाते हैं वो आसानी से मिल जाए, या सप्लाई करने वाला ख़ुद आके डिलीवर कर दे। ऐसी जगह बनाए जहाँ पे वो ना आए तो आपको बार बार जाके लेके आना पड़ेगा, तो इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसके बाद जब आप अपनी लोकेशन तय कर लेते हैं और आपने एक्सपेंस भी तय कर लिया है कि किस तरीके से इस काम को करना है और कहाँ पे आपने काम करना है, तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है जानवरों की परचेजिंग। जहाँ आपने प्लान किया हुआ है कि आप 6 जानवर परचेज़ करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप 2 ख़रीदें, और अगर आपने 12 ख़रीदे हैं तो 6 ख़रीदें, 3 ख़रीदें, क्योंकि सबसे पहले आपको पायलट प्रोजेक्ट करना है। थोड़े जानवर से स्टार्ट करें और उसको एक्सपीरियंस करें। जब आपको लगे कि आप इस काम को कर सकते हैं तो फिर जानवर बढ़ाएं। अक्सर देखा गया है या हमने भी ऐसी गलती की है कि एकदम से हमने 10, 12, 20, 25 जानवर एक साथ ख़रीद लिए, जिसकी वजह से काफ़ी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो जब भी डेयरी फार्म का काम स्टार्ट करें तो कम बजट से स्टार्ट करें, ताकि अगर खुदा न खासा नुकसान भी होता है या फिर आप नहीं कर पाते तो वाइंड अप करने में आसानी हो, वो इतना ज़्यादा पैसा आपका बाउंड ना हो। इस कारोबार के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताना मैं भूल गया, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका शौक़। अगर तो इस काम का शौक़ नहीं है, सिर्फ देखा देखी आप ये काम करना चाह रहे हैं या दूसरों को देखा है आपने ये काम करते हुए और फिर ये काम करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ही फ़जूल है और बिल्कुल नुकसानदेह काम है, क्योंकि ये शौक़ का काम है। अगर आपको गाय भैंसों में बैठना है और गोबर की खुशबू सूंघना आपको पसंद है तो ठीक है, ये काम करें, वरना ये काम नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि आप सूटेड बूटेड बैठे यहाँ पे और ऑटो पायलट काम चले, तो ऐसा नहीं है। आपको ख़ुद अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिल के काम करना होता है
और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। इवन कि ये भी है कि आपको अपने घर का टाइम कम करके फार्म के ऊपर तवज्जो ज़्यादा देनी पड़ती है। तो बात उसी पे लेके आते हैं कि बजट के ऊपर आप कम बजट से काम स्टार्ट करें, लोकेशन आपके पास हो ताकि आप इस काम को एग्जीक्यूट कर सकें और सीखें। पहले 2 से 3 जानवरों के साथ आप सीखें। जब ये आपको समझ आ जाए काम, उसके बाद फिर आप जितना बजट इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप करें। इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि डेयरी फार्म आप अकेले नहीं कर सकते। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आप अकेले नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप अपने किसी दोस्त के साथ या पार्टनर के साथ इस कारोबार को स्टार्ट करें, और ऐसा दोस्त हो जो इस काम को पसंद करता हो आपकी तरह, और उतनी ही एफ़र्ट, उतनी ही एफिशिएंसी से काम करता हो या करना चाहता हो जिस तरह आप चाहते हैं। क्योंकि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर सेम दिमाग के 2 दोस्त होंगे, इस काम को करेंगे तो अच्छे से काम होगा। अकेले बंदे का ही बस की बात नहीं है। हम चूँकि फ्रेंड्स कैटल फार्म के अंदर 3 दोस्त हैं, तो एट अ टाइम कोई ना कोई फार्म पे अवेलेबल होता है, और कभी भी कॉन्टीजेंसी कोई इशू होता है तो तीनों में से कोई ना कोई अवेलेबल होता है मसले को हल करने के लिए। तो इसलिए आप अकेले नहीं कर सकते। अगर आपने टोटली होलसेल यही काम करना है तो ठीक है, आप अकेले करें। अदरवाइज़ आपको पार्टनर या साथी की ज़रूरत है जो इस काम को एग्जीक्यूट करे, आपको असिस्ट करे। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जब ये आप कारोबार आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये ख्याल ज़रूर रखना है कि इसके अंदर लॉस भी उसी तरीके से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 2 लाख की एक भैंस ख़रीदी है और खुदा न खास्ता वो 2 महीने बाद वो किसी भी बिना पर मर जाती है, तो आपके खड़े खड़े 2 लाख रुपए ज़ाया हो गए। तो मेंटली तौर पे ये प्रिपेयर्ड रहें कि इस तरह का नुकसान भी आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है। लेकिन कारोबार में ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगर आप की नीयत अच्छी है तो इंशाल्लाह कारोबार में बरकत भी होती है, और ये कारोबार बरकत वाला है। इतना नुकसान तो नहीं होता, लेकिन बस ये है कि आपकी लुक आफ्टर नहीं है तो नुकसान बिल्कुल हो सकता है। आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप डेयरी का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी अपनी दुकान या अपनी सप्लाई ज़रूर होनी चाहिए। अदरवाइज़ इस काम को आपको नहीं करना। आप अगर डेयरी काम करते हैं, आपके पास सप्लाईज़ या फिर घरों में डिलीवर कर सकते हैं दूध, तो आपका ये कारोबार अच्छा है। अदरवाइज़ जिस तरह ये जो बाड़े वाले होते हैं दूध निकालते हैं और फिर ये होलसेल पे सेल करते हैं, उस पे इतनी बचत नहीं है छोटे बिजनेसमैन को। अगर तो आपका 200-300 भैंसें हैं, गाय हैं, तो फिर तो ठीक है, आप अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं होलसेल के साथ। लेकिन अगर लिमिटेड बिज़नेस के साथ आप काम करना चाहते हैं, यानी 3-4 भैंसें या 5 भैंसों के साथ, तो आपकी अपनी सप्लाई ज़रूर होनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको कैश पेमेंट मिल जाती है और एक्चुअल अमाउंट मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी मैं इसको होलसेल में सेल करता हूँ अपने फार्म के दूध को, तो तकरीबन 104 रुपये या 105 रुपये सेल होगा। और चूँकि हम सप्लाई स्टार्ट की हुई है हमने, तो हमारा जो एम्प्लॉई है खुद सप्लाई करता है दूध की, तो वही आजकल जो 130 रुपये लीटर चल रहा है, वो हम 130 रुपये लीटर दूध सेल करते हैं। तो आप सोचें, अगर होलसेल को सेल करते हैं तो सोचें 105 रुपये, और अगर हम दुकान पे या फिर घरों में सेल करते हैं तो 130 रुपये का बिक रहा है। तो इस तरीके से आपको मार्जिन आपको मिल जाता है, अच्छा मार्जिन मिल जाता है, और आपको फ़ायदा होता है। तो इस कारोबार को करने के लिए याद रखिए, अगर आपके पास सप्लाई है या आपकी शॉप है तो ये काम करें, वरना ये आपके लिए नुकसानदेह है। क्योंकि होलसेल में आप जब दूध बेचते हैं तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होता, और जब प्रॉफिट नहीं होता तो फिर अल्टीमेट डीमोटिवेशन पैदा होती है, और डीमोटिवेशन जब पैदा होती है तो कारोबार में नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये एक सरसरी सी वीडियो बनाई है। अगर किसी दोस्त को मज़ीद इसके हवाले से समझना है, जानना चाह रहे हैं, तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। इस पर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज एडवाइस मिलती है। ये वो एडवाइस है जो हमारी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं, सही भी हैं, लेकिन जो हमने सीखा है वो आपको बताएंगे। काम अच्छा है, इसे काम करें, और हम तो एंजॉय कर रहे हैं, नुकसान भी बर्दाश्त करते हैं और प्रॉफिट भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको समझ आता है ये काम, ज़रूर कीजिए। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगा, और जो मेरे ख्याल में लगेगा कि आपको बताना चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।